भाई इसी तरह गाड़ी सबकी फाइनेंस है, कहाँ से EMI दें, कहाँ से किस्त दें, कहाँ से टैक्स जमा करें, कहाँ से फिटनेस करावें, ये सब दिक्कत है। जो बसें चलेंगी सरकारी उसमें नहीं कोरोना है, हमारी टैक्सी गाड़ी चलेगी इसमें कोरोना है, हमारी गाड़ी स्टेशन जाएगी उसमें कोरोना है। अरे ये सरकार, इसको पता चलेगा इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में बहुत तगड़ा पता चलेगा। पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है, लोगों के व्यवसाय उजड़े जा रहे हैं, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज यहाँ लखनऊ में के टैक्सी व्यापारी मौजूद हैं, जो टैक्सी का व्यवसाय करते हैं एक तरीके से कहा जाए। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम इदरीस अली है। इदरीस अली, ये बताइए कि टैक्सी का जो व्यवसाय है किस तरह ठप है आपका? मेरा काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ ड्राइवर कम से कम 150 ड्राइवर हर वक्त रहते हैं, बेचारे बैठे रहते हैं कि कुछ जो है काम मिल जाए, कोई सवारी कहीं से आ जाए। सारी ट्रेनें बंद हैं, नेपाल बंद है, सब भुखमरी कंगार पे ड्राइवर हैं। तो हम ये सरकार से चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए टैक्सी ड्राइवरों की। कुछ टैक्सी वालों को टैक्स माफ़ किया जाए। 2-2 महीने का टैक्स दिया गया माफ़, मगर सब गाड़ियों को नहीं माफ़ हुआ, कोई गाड़ी को माफ़ नहीं हुआ। आप क्या बता रहे हैं? क्यों कोई टैक्स नहीं माफ़ हुआ, किसी गाड़ी का नहीं माफ़ हुआ। हमने उनके कहने पे सितंबर के बाद सितंबर में जमा किया, 3 महीने पे जुर्माना दिया 1040 रुपये। और ये सरकार केवल हम लोगों का पेट काटने पे है, इसमें दम होए दारू ठेका बंद करवा दे। इसकी जो बसें चलेंगी सरकारी उसमें नहीं कोरोना है, हमारी टैक्सी गाड़ी चलेगी इसमें कोरोना है, हमारी गाड़ी स्टेशन जाएगी उसमें कोरोना है। अरे ये सरकार, इसको पता चलेगा इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में बहुत तगड़ा पता चलेगा। आप बताइए, आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या का सामना ये करना पड़ा, 5-5, 6-6 महीने हो रहे हैं हम लोग बेकार खड़े हैं, हम लोग कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें ये हो गया है कि अब घरों में झगड़ा होने लगे, कि जाहिर बात है जब काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चे भी झगड़ा करेंगे, बीवी भी झगड़ा करेगी, कमा के लाओ तो कहाँ से लेके आए। अब हम लोग इसी पे डिपेंड करता है गाड़ी चलाने का, और काम है नहीं। नेपाल बॉर्डर से हम लोग को चलता है, जो नेपाल बॉर्डर आज कोरोना की वजह से बंद चल रहा है, इसलिए हम लोग काम बिल्कुल ठप है और कोई काम नहीं है। बस फिलहाल हम लोग इस बार रोज़ ना आते हैं और चले जाते हैं। बस इसी तरह गाड़ी सबकी फाइनेंस है, कहाँ से EMI दें, कहाँ से किस्त दें, कहाँ से टैक्स जमा करें, कहाँ से फिटनेस करावें, ये सब दिक्कत है। सरकार ने जो कहा है EMI 6 महीने की माफ़ है, आपको उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, कहीं कोई माफ़ नहीं है और ना टैक्स माफ़ है, पेनाल्टी भी पड़ी है। माफ़ किया हो टैक्सी वाले का तो हमें बता दे कि मैंने इनका टैक्स माफ़ किया, कि भैया तुम्हारी गाड़ी खड़ी है इसका टैक्स नहीं लेंगे। हम लोग तो डबल टैक्स दे रहे हैं, खड़ी गाड़ी का टैक्स दे रहे हैं। लॉकडाउन वाले दिन हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोगों का लॉकडाउन वाले दिन का टैक्स माफ़ कर दे भाई। जब हम परमानेंट खड़े नहीं, 2 दिन जो मिलता है हफ्ते में, अगर कोई सवारी है तो आप फोटो खींच के उसका चालान करे दे रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से जनता को परेशान करने का मन बना लिया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खत्म करने का वो। आप क्या बता रहे हैं भाई साहब? यही सब बता रहे हैं कि जो टैक्स माफ़ नहीं हुआ, पेनाल्टी पूरी ली जा रही है, कहीं निकल पड़ो चालान, खाक ठिकाना नहीं बचा है, गाड़ी में तेल नहीं है, जो घर चले जाएं साइकिल से आवत हैं और साइकिल से जात, ये परेशानी है। योगी सरकार से के काम करने के तरीके से खुश हैं कि नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है सर, कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है। उन्होंने जिसको टैक्स नहीं था, जिसने जमा नहीं किया था सालों से, उनका 2 महीने का माफ़ किया। जो कंटिन्यू टैक्स जमा कर रहे थे उनको कोई रियायत नहीं दी गई, इसलिए 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए जब गाड़ियाँ चली ही नहीं तो फिर उनका टैक्स तो माफ़ ही करना चाहिए भाई। जब आपका 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ मार्च में, तो उसके बाद 3 महीने तो लगातार लॉकडाउन रहा, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही चाहिए था। उसके लिए उन्होंने 1 पैसा भी छूट नहीं दी, जिससे कि हर आदमी परेशान है कि जब गाड़ी चली ही नहीं तो फिर टैक्स किस बात का। ये बात उनको ज़रूर अपनी तरह से सोचना चाहिए कि जब हमारी ये पोजीशन है कि जब 22 तारीख से पहिया नहीं चला है, उसके बाद भी वो टैक्स ले रहे हैं, और जिसका टैक्स सालों से पीछे से बाकी था उसको 2 महीने की छूट दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। आप लोग ड्राइवर जो हैं, आप लोग किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? ड्राइवर को सबसे बड़ी दिक्कत है, एक पैसे के लिए परेशान है, ये आप समझ लीजिए। कोई रोजगार नहीं है, सब्जी में नहीं है, घर का खर्च कैसे चल रहा है? सब उधारी व्यवहारिक कर्जे से चल रहा, सब कर्जे से।
सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से यही मांग है कि हम लोग के बारे में कुछ सोचा जाए। ड्राइवर हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये कैसे क्या करेंगे? इनसे इनके क्या आर्थिक मदद मिले, किस तरह से? आर्थिक मदद मिल जाए हम लोग को, तो कुछ अपना कुछ काम हमारा चले। अब जैसे हम लोग नेपाल बॉर्डर बंद है, हम लोग उसी चलते ज़्यादा, तो अभी तो बंद चल रहा है। बैराइट टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन है, लखनऊ बैराइट टैक्सी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है। और उसके बारे में जब भाई नेपाल का मेन काम है, नेपाल का या बहराइच का, जब कोई सवारी नहीं मिलेगी तो क्या टैक्सी कहाँ जाएगी? बाकी घूमने के लिए तो कोई जाती नहीं है ना। इस कोरोना काल में कोई घूमने तो जा नहीं रहा है, सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो यात्री हैं, और यात्री इस समय निकल नहीं रहे हैं। तो किस्त और टैक्सी कहाँ से दिया जाए? मेन बात ये है कि टैक्स और बीमा हमारा सारा लागू है और काम नहीं है। इसीलिए कम से कम बीमा बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए, छूट दे दी जाए, तो कुछ हम लोगों का सहायता हो। ये थे लखनऊ के टैक्सी व्यापारी जिनका सीधे तौर पे कहना है कि सरकार से इनको किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिल रही है। ये लोग परेशान हैं अपनी ईएमआई को लेकर, ये लोग परेशान हैं अपने घर का खर्च चलाने को लेकर, ये लोग परेशान हैं कि इनको ये ना सब्जी बेच सकते हैं, ना कि किसी चीज़ की दुकान लगा सकते हैं। इनको पर्यटक नहीं चाहिए, इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जिनको जाके घुमा सके, जिनको जाके ये लोग सैर करा सकते हैं। इनको सिर्फ इतना चाहिए कि या तो इनको आर्थिक मदद मिले या फिर इनको सरकार इतनी सहूलियत प्रदान करे कि कम से कम टैक्सी निकालें तो इस वक्त इनका चालान ना हो और किसी तरीके से इनकी ईएमआई माफ़ की जाए, जो कि सरकार ने अपने वादे में कहा था। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत किसान, न्यूज़ टैग.com, लखनऊ।